Well, I'm a theatre artist, and I guess just 2 years back I stepped in an industry, and I did few projects as well. But I learned theatre thoroughly from Napa, and I did a lot of commercials. It's like I'm a newbie in this industry, and I'm also doing Kathak as well. I'm a Kathak student also. वेल आई गेस एक हर किसी का एक ड्रीम होता है, हर किसी का एक ख्वाब होता है। इसी तरह मेरा बचपन का भी एक ख्वाब था कि मैंने भी बड़े होके एक आर्टिस्ट बनना है, और मुझे एक्टिंग से बहुत सारा लगाव था। मतलब कोई भी चीज़ टीवी पे आ रही है या मैंने किसी चैनल पे देखा है, और ख़ास तौर पे जो पुराने ड्रामे हुआ करते थे उनकी एक्टिंग करना और उन चीज़ों को, तो आई फेल्ट कि मुझे बचपन से एक चीज़ थी कि हाँ मुझे ये करना है और मुझे सीखना है, मुझे कुछ ये मेरा फोटे है, ये मुझे करना है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम हियर। Oh, I think I am the person who completely blessed बिकॉज़ इंडस्ट्री में बहुत सारे आपको लोग मिलते हैं, बल्कि दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं। तो जब मैं अपने आसपास लोगों को देखती थी और उनकी कहानियाँ सुनती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे ज़्यादा शायद ब्लेस कोई हो ही नहीं सकता। लाइक माई मम, माई फादर, माई ब्रदर, लाइक होल फैमिली, माई सिस्टर, दे सपोर्टेड मी अ लॉट। दे ऑलवेज नरिश्ड मी इन अ वे दैट यू शुड नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन एवरी फील्ड वेयर एवर यू वांटेड टू गो। लाइक इंडस्ट्री में आने से पहले आई वॉज वर्किंग इन एब्रॉड, आई वॉज अ मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग और सोशल मीडिया मेरा फील्ड था, लेकिन उसके बाद मुझे चांस मिला और मुझे रिकग्नाइज़ हुआ कि अब हर चीज़ कर ली है, अब अपना शौक़ करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें ख़ुद का मन या ख़ुद का दिल चाहता है। तो जब फैमिली में डिस्कस किया मॉम से, डैड से, शुरू में तो टिपिकल एक मॉम डैड वाली चीज़ आई कि नहीं ऐसा है वैसा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिए मीडिया को लेके कि लोग थोड़ा सा डरते हैं। बट स्टिल माई ब्रदर एंड स्पेशली माई सिस्टर टुक अ स्टैंड फॉर मी, और उसने कहा कि नहीं तुम वो करो जो तुम करना चाहती हो। और अभी भी ऐसा है कि मैं कहीं शूट पर जाती हूँ या कोई ड्रामा शूट कर रही हूँ, कोई ऐड कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है फैमिली की तरफ से, बहुत ज़्यादा। दे आर वेरी केयरिंग। इंस्पिरेशन इस तरह से थी कि अगर आप देखेंगे जैसे पहले ज़माने के जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे, उनका जो लगाव था वो अदब से बहुत ज़्यादा था, और उन लोगों का जिस तरह जो अंदाज़े बयां था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे हम 50-50 आता था, ऐनक वाला जन आता था, और बच्चों की इतनी सारी कहानी घर आता था, तो वो चीज़ें मैं देखती थी और फिर आईने के आगे खड़े होकर मैं वैसे बुशापा की तरह वैसे ही साड़ी पहनना, वैसे ही बाल बनाना और उस तरीके से बातें करना। तो मैं शीशे में देख के ख़ुद को एक आर्टिस्ट समझती थी और खुश होती रहती थी। इस तरह के इतने सारे प्रोग्राम्स आते थे और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े बड़े नाम, तो मुझे बड़ा फील होता था कि हाँ जी मैं उनको मिमिक कर रही हूँ, या मैं उन जैसी दिख रही हूँ, या मैं उनकी तरह डायलॉग डिलीवरी कर रही हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी शुरू से। और पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री आपको तो पता ही है, पहले से वो हमेशा से टॉप पे रहे हमारे ड्रामे, और लोग कितना ज़्यादा उनसे इंस्पायर भी होते रहे। आई थिंक थिएटर एक बड़ा डिफरेंट जॉनरा है। थिएटर के अंदर जैसे हमें ड्रामा, कमर्शियल इज़ वेरी डिफरेंट थिएटर से। और मैं समझती हूँ कि मैं मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कौन होगा जिसने ज़ियाउद्दीन साहब के साथ काम किया, तलत हुसैन साहब के साथ काम किया, राहत काज़मी साहब के साथ काम किया। बहुत बड़े बड़े नाम हैं इंडस्ट्री के अंदर जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और उसके अंदर ना सिर्फ मेरी अदाकारी को बल्कि मेरे उर्दू को, मेरे तलफ़्फ़ुज़ को, मेरे लहजे को, अंदाज़े बयां को भी मुझे दुरुस्त करने का मौका मिला। और आई थिंक कि थिएटर के अंदर हर चीज़, जैसे हम फॉर एग्जांपल ड्रामे में काम करते हैं तो हमें स्क्रिप्ट मिलता है, हम उसे पढ़ते हैं, एक कैरेक्टर माइंड में आता है और उसी वक्त हम उसे कर देते हैं। थिएटर के अंदर ये है कि अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो हम कैरेक्टराइजेशन के ऊपर बात करते हैं, उसकी वॉइस कैसी होनी चाहिए, हम किस एरा में दिखा रहे हैं, उस इतनी डेप्थ में हम काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर का आर्टिस्ट तो कहीं भी कुछ भी परफॉर्म कर सकता है अगर वो थिएटर से बिलोंग करता है तो। और थिएटर के अंदर ये होता है कि आपके पास वन टेक होता है, इट्स वन शॉट होता है। ये ड्रामा या फिल्म की तरह नहीं है कि अच्छा जी आपसे कोई चीज़ अगर हो गई है तो हम उसे एडिट कर देंगे या हम आपको दूसरा मौका देंगे। हम इतनी रिहर्सल्स करते हैं और हम इतने बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स याद कर लेते हैं, हमारी रीडिंग पावर, हमारी राइटिंग पावर इतनी अच्छी हो जाती है कि वो वन गो में ही। और आपको तो पता ही होगा कि आपने बहुत सारा थिएटर आपने भी देखा है, तो किस तरीके से आर्टिस्ट मेहनत करते हैं और कितनी ज़्यादा मेहनत से वो ऊपर आते हैं। यार अभी लॉकडाउन में तो सीरियसली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है, क्योंकि कभी कभी दिल करता है कि बस अपनी मर्ज़ी का खाएं, लेकिन हाँ डाइट
कॉन्शियस हूँ भी और मेंटेन करना भी पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक डांस का ताल्लुक है उसमें ही इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है कि आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। और एक्सरसाइज डेली, आई थिंक वॉक करना बहुत ज़रूरी है। मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट भी किया कि आप लाइक नॉर्मल डाइट लें। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो पीछे भागते हैं कि अच्छा जी हमें कीटो डाइट करनी है, हमें ये करनी है, हमारी जॉ लाइन। नहीं, मैं अच्छे से खाना खाती हूँ, लेकिन वॉक आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक डांस का ताल्लुक है तो आई थिंक जिस तरह मेरे लिए मेरी सांस ज़रूरी है, इस तरह मेरा डांस और मेरी एक्टिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये इरफान, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये बिल्कुल मैं वो बात कह रही हूँ जो मेरे दिल की है, लोगों से सुन के या किसी के बिहाफ पे नहीं। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। मैं अभी भी सीज़न 4 पे हूँ अर्तुगरुल के, और इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ड्रामा एट द मोमेंट। और उनके जो आर्टिस्ट हैं उनको ड्रामा इसलिए नहीं कि वो टर्की का था या वो इस तरह, नहीं। मैंने जो ड्रामा जिस नज़रिए से देखा कि इस्लामिक हिस्ट्री और फिर उनकी एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी प्रोडक्शन, एवरीथिंग वाज सुपर्ब। आई थिंक अगर लैंग्वेज का इशू ना हो तो वी वुड लव टू वर्क विद देम, लाइक दे आर एक्सट्रीमली वेलकम ऑन द बोर्ड। मुझे पता था ये सवाल ज़रूर आएगा, हालांकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि ऐसे काफ़ी सारे अल्फाज मैंने दूर कर दिए। लोग आजकल, पता है, ये इरफान फ़ैशन बन गया है, क्योंकि हमारे पड़ोस के मुल्क में एक हवा चली, वो मर्डर केस हुआ और सारी चीज़ें, तो अब लोगों को लगता है कि अगर आप इसके बारे में बात करें तो ये फ़ैशन है। लेकिन यकीन करें कि अगर फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री, मैं कहती हूँ कोई सी भी इंडस्ट्री है, नेपोटिज़म हर जगह है। अगर आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है या आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको आगे आना। और फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि जी हम तो इतनी मेहनत की और हमारा टैलेंट था। ठीक है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास सब कुछ है। आई बिन थ्रू दिस सिचुएशन एंड आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। पीपल आर नॉट दैट मच, दे डोंट हैव दैट मच करेज कि वो आके ये बात बोलें। लेकिन पर्ची सिस्टम भी है, रेफरेंस सिस्टम भी है, नेपोटिज्म भी है, लेकिन समहाउ एक अच्छे लोगों का परसेंटेज भी है जो टैलेंट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं और टैलेंट को आगे लेकर आते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। नेपोटिज्म कोई अच्छी चीज़ नहीं है और मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती इस चीज़ को, क्योंकि सिर्फ इसकी वजह से और पर्ची सिस्टम की वजह से जो आपका ओरिजिनल टैलेंट है ना, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कूट कूट के हर गली में आपको कहीं ना कहीं कोई टैलेंट मिलेगा, वो कहीं ना कहीं दब जाता है। या अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो आपको बहुत सारे मशवरे दिए जाते हैं कि जी आप इस तरह दिखिए। एक डेमो हमारे तैयार किया जाता है कि अगर आप इस तरह दिखेंगे तो ही आप टीवी पे हिट होंगे। लेकिन अगर आप और दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, जैसे बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, आप देखें कि वहाँ पे डू यू रियली थिंक कि कलर मैटर करता है? उनका फोकस एक्टिंग पे कितना होता है। अब मतलब मुझे बताएं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास कौन सा कलर है या कौन सी हाइट है, बट द वे ही इज़ डूइंग एट द मोमेंट, उनकी पर्सनालिटी, उनका करिश्मा, उनकी एक्टिंग, सो द मेन फोकस इज़ एक्टिंग। ठीक है, आपको प्रेजेंटेबल लगना चाहिए लाइफ के अंदर, बट हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चर कर दिया कि लड़की ऐसी दिखनी चाहिए, गोरी चिट्टी नीली आँखें, लंबे लंबे बाल और ऐसी हिरन जैसी आँखें, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस सिलसिले में मुझे अभी तक याद है कि लक्स अवार्ड था और आमना इलियास की वो जो स्पीच थी वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, बट आई विश कि मेरी उनसे कभी मुलाकात हो, तो मैं उनको पर्सनली थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपकी उस स्पीच ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने बड़े मशवरे दिए कि जी आप ये कर लें, आप वो कर लें। नहीं, आई प्रेफर दोज पीपल हु एक्सेप्ट मी द वे आई एम। और अभी भी उनका रिसेंटली एक इंटरव्यू आया था जो मैं सुन रही थी और उन्होंने बड़ी डिटेल इस बारे में बात की, तो आई थिंक शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। अफगानिस्तान के लिए सबसे अच्छा मैसेज कि इससे ज़्यादा प्यारा और इससे ज़्यादा सपोर्टिव, इससे ज़्यादा लविंग और केयरिंग फ्रेंड शायद ही मेरे पास होता। आई रियली लव यू, और मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि जितनी मेहनत आपने अपनी ज़िंदगी में की है और जितनी जद्दोजहद आपने की है, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। मेरा ढेर सारा प्यार और मेरी ढेर सारी दुआएं आपके लिए।